कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक बहुत सुंदर टॉपिक है, 6 फिलोसॉफिकल थ्योरीज, अर्थात इसको हम षड दर्शन भी कहते हैं। षड दर्शन भारत में या हमारी वैदिक जो सभ्यता में हम देखते हैं, तो ये जो फिलोसॉफी है या दर्शन है, खासकर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता, ये 6 दर्शन के आधार पर पूरी आध्यात्म को हम समझ सकते हैं। मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। तो इस वीडियो को आप पूरा श्रवण करिए। लेट्स स्टार्ट इट। आई हैव टेकन इट फ्रॉम चैतन्य चरितामृत से मैं लिया हूँ। तो यहाँ पर श्लोक है। इससे पहले हम ऑस्पिशियस इन्वोकेशन बोलेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ये जो यहाँ पर ये है, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और चैप्टर 25 से हम लोग 25 और श्लोक 56 है। तो आप मेरे पीछे दोहराइए। ताते छय दर्शन होइते तत्व नाही जानी, महाजन जय कहे सही सत्य मानी। ताते छय दर्शन होइते तत्व नाही जानी, महाजन जय कहे सही सत्य मानी। ये जो उच्चारण किया गया है, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए थे, वहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती प्रकांड मायावादी आचार्य थे। उनके साथ जब उनकी वार्तालाप हुई थी, उस वार्तालाप सुनने के दो उपरांत प्रकाशानंद सरस्वती के एक शिष्य ने ये श्लोक उच्चारण किए है। वो ये कहा है यहाँ पर कि ताते छय दर्शन होइते, ये षड दर्शन है, सांख्य, न्याय, योग, ये सारे हैं। इससे हम तत्व नहीं जान सकते हैं। तत्व जानना इतना आसान नहीं, तत्व नहीं जाने। वो कह रहे तो तत्व को हम कैसे जान सकते हैं? भगवद्गीता जैसा भगवद्गीता में भगवान कृष्ण 4.34, ये आप श्लोक यहाँ चेक कर लीजिए कौन सा श्लोक है। आप देखिए, वो श्लोक है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने की तरीका क्या है? वो कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। ये तत्व बात बहुत सारी जगह में कहा गया, तत्व से जानना, है ना? तत्व नहीं जानी। तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं तत्व नहीं जाने मीन्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल ट्रूथ। सत्य को हम नहीं जान सकते हैं, तत्व को नहीं जान सकते हैं। तो फिर तत्व को जानेंगे कैसे? यहाँ पर कहे महाजन जयी कहे। जो महाजन कहते हैं, महाजन मतलब अथॉरिटीज, प्रामाणिक व्यक्ति जो कहते हैं, तो हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। तो आप बोलेंगे हु इज महाजना? श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं यमराज ये महाजन कौन है बताए हैं। वो कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ीर बयासिक बयम। ये 12 महाजन है। तो महाजन जन गतस्य पंथा, ये महाजन भगवान के बारे में जानते हैं। इसीलिए इनसे हमें जब सुनते हैं तो हमें जानकारी मिल सकता है। परपट में तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि जो 6 षडदर्शन 6 फिलोसॉफिकल प्रोसेसेस है, उन्होंने अमृत प्रभा भाष्य इसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने समरी दिए हैं। तो यहाँ पर यह जो प्रकाशानंद सरस्वती उन्होंने एडमिट किया है कि शंकराचार्य जिन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी या मोनिज्म को, अद्वैतवाद को, हमारे भारत में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, है ना, शुद्ध अद्वैतवाद,
विशिष्टाद्वैतवाद, है ना, ये सारे बाद है। मतलब इस तरह अलग अलग जो आचार्य ने इसकी व्याख्या की है। तो जो अद्वैतवाद का अर्थ है कि द्वैत नहीं, दो नहीं है, हम और भगवान एक है। तो उन्होंने वेरी ईगर थे इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, इसलिए उन्होंने वेदांत फिलोसफी को लिया और उन्होंने अपने तरीका से ही इसकी एक्सप्लेनेशन किया। इसलिए इनकी जो भगवगीता आप जब पढ़ते, ये भगवगीता शारीरिक भाष्य है, अर्थात जिसमें मुख्य अर्थ नहीं मिलता है परंतु गौण अर्थ मिलता है। इसलिए बहुत सारे जब कमेंट्री आप पढ़ते हैं तो ऐसे कमेंट्री जब आप पढ़ लेते हैं जहां पर कुछ समझ में ही नहीं आता, इसलिए ज्यादातर लोग को आप पूछेंगे तो उनकी तत्व जो है या सत्य क्या है अगर पूछेंगे, दे आर कंफ्यूज, वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए यहां पर जो फैक्ट है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की अस्तित्व को मान लेता है, अगर सपोज भगवान है, तो फिर ये मोनिस्टिक अद्वैतवाद थ्योरी नहीं चलता। जैसा कि ये कहते हैं कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान है बोल के मान लिया है तो फिर अंतर तो मानना पड़ेगा। इसीलिए शंकराचार्य ने हर तरह की जो शास्त्र को उन्होंने रिफ्यूट किया है, इसको नकार दिया है। और शास्त्र में तो बताया गया है कि भगवान सुप्रीम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसा कहा है। तो इसीलिए जब मानेंगे नहीं तो इसलिए उन्होंने वैदिक साहित्य को तोड़ मरोड़ करके बताया। इसलिए पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी लिखते हैं 99% लोग, है ना, इतने लोग जो दर्शन को मानते हैं ये शंकराचार्य की अनुसरण करते हैं, और ये मानते नहीं भगवान है बोल के, वो भगवान नहीं है मानते हैं, देयर इज नो गॉड। और इसी तरह ये लोग अपने मत को स्थापित करने के लिए तरह तरह के प्रचार करते हैं। तो इसलिए मंडन फिलोसोफर जो है अपने ओपिनियन को स्थापित करने के लिए दूसरे को ही नकारते रहते हैं, है ना। ये साधारणतः गीता भागवत की अगर, है ना, इसी प्रोसेस सरल से हमको समझना है, ये समझने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करते। ये जो 6 है, पहला है मीमांसक। कर्म मीमांसा जो है लोग हैं, ये जो लोग चाहते हैं कि वर्क इज वर्शिप या कर्म ही पूजा, कर्म सब कुछ है। जैसा कि इसमें जैमिनी आदि ऋषि हुए जिन्होंने डेवलप किया है, उन्होंने बल दिया जो सकाम कर्म है, काम करो फल प्राप्त करो। वो कहते हैं कि अगर भी भगवान है तो वहां पर लॉज ऑफ फ्रूटिटिव एक्टिविटी होना चाहिए, कर्म का नियम होना चाहिए। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कर्मणश्च ही बौद्धव्यम विकर्मणश्च बौद्धव्यम अकर्मणश्च ही बौद्धव्यम कर्मणा गहनवती। तो ये जो कर्म अकर्म विकर्म, कर्म के सिद्धांत को ये इतना गहन, इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है। दूसरे शब्द में, और कोई व्यक्ति इस दुनिया में अपने कार्य को करता है तो ये कहते हैं कि गॉड इज ऑब्लाइज, भगवान तो उसको देगा ही। अगर हमने अच्छा काम करी तो हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। कभी कभी अच्छे करने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है। तो इनकी जो दर्शन है वो कहते हैं कि भक्त बनना जरूरी नहीं है। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर अपने मोरल प्रिंसिपल से, नीति नियम को पालन करता है तो बोलते हैं भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। ऐसे फिलोसफी कभी भक्ति योग को स्वीकार नहीं करते हैं, और ये लोग अपने कर्तव्य को ही मानते हैं, कर्म ही पूजा मानते हैं लोग। तो इसलिए मीमांसा का जो फिलोसफी है, ये ज्यादातर लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। अगर आप कम्युनिस्ट लोगों को देखेंगे, कम्युनिस्ट लोग जो है ना एथेइस्टिक टाइप का लोग है, ये लोग क्या करते हैं आप देखिए, उनका जो पहचान है ऐसा पहचान है ना, ये हाथुड़ा रहता है, ये हाथुड़ा ऐसा दिन भर ये हाथुड़ा में काम करते रहो, इनका फिलोसफी ऐसा है। तो इसलिए ऐसी जो दर्शन है इसको कहते हैं मीमांसा का फिलोसोफर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो आप तुरंत पहचान लेना कि ये ज्यादा नहीं कर्म मीमांसा का फिलोसफी बोल रहा है।
नेक्स्ट है, दूसरा है सांख्य। तो भगवद्गीता में भगवान सांख्य फिलोसफी के बारे में बताया, लेकिन इसमें सांख्य फिलोसफी आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर जो एलिमेंट है, अर्थ, ईथर, एयर, फायर, वाटर, ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत को ये लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद क्या बोलते हैं कि जो प्रकृति, जो नेचर है, ये नेचर ही सब कुछ है। तो भगवत गीता में भगवान 3rd चैप्टर में ये बहुत सुंदर बात कहा कि इस जगह पर, इस संसार में, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा पुक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो सांख्य फिलोसोफर्स है, ये ज्ञान योग को आश्रय करते हैं, स्टडी करते रहते हैं, इस माध्यम से जानना चाहते हैं। और ये लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं भगवान सर्व कारण कारण, ये सोचते ये नेचर ही सब कुछ है। तो सांख्य फिलोसोफर में एक कपिल मुनि 2 हुए कपिल। एक कपिल हुए जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, दूसरी कपिल जिन्होंने ये सांख्य दर्शन का प्रचार किया। फिर आ गया या न्याय, या जिनको गौतम कहते हैं, कणाद, ये ऋषि लोग इसको डेवलप किया। ये लोग सदैव एटम्स के बारे में चर्चा की। वो सोचते हैं कि ये एटम्स इसलिए गॉड पार्टिकल है ना। ये जो हम लोग देखा है कि साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि दुनिया तो कहीं तो एक बिंदु से शुरू हुआ होगा, तो दे आर गिविंग स्ट्रेस ऑन फिजिक्स, साइंस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ये नए फिलोसोफर्स है, साइंस ही सब कुछ मानते हैं। देन आता है मायावाद। मायावाद में शंकराचार्य स्वयं आए, अष्टवक्र, ये लोग सब ब्रह्मन एफुल्जेंस या ब्रह्म ज्योति, भगवान को 3 रूप में जान सकते हैं। क्या क्या है? ब्रह्मन एक है, परमात्मा है और भगवान। ब्रह्म रूप में भगवान हर कण में रहते हैं, और परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, और भगवान के रूप में भगवान अपने निजी धाम में रहते हैं। तो मायावाद फिलोसोफर ये सोचते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य च अमृतस्य अवश्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखाय ऐतंतिकश्च। ये श्लोक आपको 14 चैप्टर मिलेगा, आप वहाँ देख लीजिए। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर कहते हैं कि मैं आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन। ये जो निराकार ब्रह्म का स्वरूप निराकार है, इसके कोई आकार नहीं है, जो कि कैसा है? उनने कहा अमृतस्य, ये इमोर्टल है, इसका मृत्यु नहीं होती है, इमोर्टल। अवयस्य, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, और ये शाश्वत है। ये और सुखा से अत्यंतिक, ये सुख का प्रदान करता, सुख प्रदान करता है। उस ब्राह्मण का बेसिस या आधार मैं हूं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। ये श्लोक को आप ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में इसका आपको बताना है ना। इट इज ए क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिए। और भी फिलोसोफर्स हुए हैं जो कि राजयोग, पतंजलि योग को प्रमोट करते हैं। ये सोचते हैं कि भगवान की कोई रूप है, और इन रूपों का ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमें आत्म साक्षात प्राप्त करना। ये जो 5 है, अब जो ये 5 जो दर्शन आप पढ़े, समझने की कोशिश किया, ये 5 दर्शन लगभग, इसमें भगवान एक पर्सन है, पर्सनालिस्टिक आइडिया नहीं आ रहा है। इसके आगे हम देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पर कि ये जो 5 फिलोसफी है, कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है कि भगवान की अस्तित्व है, और वो अपने थ्योरी स्थापित करते हैं। लेकिन व्यासदेव जिन्होंने इस वेदों का इस पूरा संकलन किया, उन्होंने वेदांत सूत्र में यही लिखा, उन्होंने वैदिक लिटरेचर एसेंस लिया और भगवान की सुप्रीमेसी स्थापित किया भागवत ग्रंथ में। तो इसलिए ये जो 5 जो दर्शन है, जो वर्णन पहले किया गया है, जहां में यह बताया गया कि निराकार ब्रह्म जो कि निर्गुण है, ऐसा बताया गया, मेटेरियल क्वालिटी विदाउट मेटेरियल,
और ये विचार भी करते हैं जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, देखिए समस्या कहाँ है, वो भी सोचते हैं कि ये जो भगवान आया है राम कृष्ण ये सब कंटामिनेटेड है और ये लोग भी बहुत ही गुणों से प्रभावित हुए, इसीलिए यहाँ पर सगुण ये लोग यूज करते हैं, है ना। सगुण और निर्गुण, ये देखिए सगुण और निर्गुण ये दोनों का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। कई लोग सोचते हैं कि भगवान गुण युक्त है, निर्गुण नहीं है। तो इसलिए जब सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है कि जो इम्पर्सनल एब्सोल्यूट ट्रूथ विदाउट एनी मेटेरियल क्वालिटीज, ये निर्गुण ब्रह्म ये सोचते हैं, जो हम ब्रह्म के पोजीशन। अगर और थोड़ा सिंप्लीफाइड आपको कर देता हूं, देखिए सूर्य है, जैसे कि सूर्य है, ये सूर्य की प्रकाश, सूर्य की जो हम गोला दिखते, ये तो मानो सन, ओके, ये सन है ना, सन का ऐसा प्रकाश आता है और यहां सन में सन गॉड विभस्वान रहते हैं अंदर, इमम विभस्वते योगम, सन गॉड भी रहते हैं। आप बोले कि ऐसा कैसा गॉड रहते हैं, वास्तविक ही द प्रीडोमिनेटिंग डेटीज ये अपने ग्रह में रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और सूर्य के ऐसा प्रकाश हमारा तक पहुंच रहा है, ये सूर्य के प्रकाश जो ये ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण और ये जो सूर्य के गोला है ये परमात्मा के फीचर है और इसके अंदर है सूर्य जो है ये आप भगवान सोच लीजिए। ये तीन फीचर जैसे हमको समझ में आ रहा है उसी तरह, तो ये जो ब्राह्मण का एफुलजेंस है ये निर्गुण है। तो ये कहते हैं कि ये सगुण ब्रह्म है जो भगवान अवतार लिए हैं, इनकी विचार है, मायावादी लोगों का विचार है। वो चाहते कि वो एक्सेप्ट करता है कंटेमिनेशन ऑफ मेटेरियल क्वालिटी, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार की फिलोसफिकल स्पेकुलेशन इज कॉल्ड मायावादी फिलोसफर। तो इसलिए भगवद्गीता में आप बहुत जगह में ये मायावादी फिलोसफी जो आप पढ़ते हैं, मायावाद क्या है, मायावाद असत शास्त्रम, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आप यहाँ पर व्हाट इज मायावाद अगर क्वेश्चन पूछेंगे, आप जरूर 2 लाइन लिखिए अपनी निजी भाषा में, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख लेना इसको। मैं कई बार बोल रहा हूं, अगर आप अटेम्प्ट करने जाएंगे ना मेरा क्वेश्चन का आंसर, तो आप जरूर धीरे धीरे आप इस भगवद्गीता को समझ पाएंगे, है ना, शास्त्र को समझ पाएंगे। यही मायावाद फिलोसफी है। मायावाद का कहना यह है कि भगवान जब यहाँ पर प्रकट होते हैं, सगुण ब्रह्म ये भौतिक गुणों को प्रकट करते, वास्तविक ग्रहण नहीं करते। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, विषया कौन सा श्लोक है, 2.45 में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षम आत्मवान। भगवान कहते हैं कि आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, अर्जुन को बता रहे हैं। और भगवान जो उपदेश दे रहे तीनों गुणों से ऊपर उठना है, क्या भगवान तीनों गुणों के अंडर में है? नहीं। तो ये फैक्ट है। एब्सोल्यूट ट्रूथ नेवर हैज एनीथिंग टू विद द मटेरियल क्वालिटीज। वो तीनों गुणों से ऊपर है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, नमस्ते तु पुरुष तु आद्यम प्रकृते पुरुष पुमान, आप तीनों गुणों से ऊपर है। तो इसलिए इनको ट्रांसडेंटल कहते हैं। इसका ट्रांसडेंटल दिव्य, ट्रांसडेंटल मतलब जो हमारी सोच से परे है। तो इसलिए ये जो 5 प्रकार की जो दर्शन दिया गया पहले जो है ना, कर्म मीमांसा, सांख्य, योगा, ये सब जो मायावाद, डू नॉट एक्सेप्ट लॉर्ड विष्णुवाद, ये लोग ग्रहण नहीं करते हैं। ये बहुत बिजी रहते हैं लोग, क्या, रिफ्यूटिंग द फिलोसफी ऑफ अदर स्कूल्स। जो भगवान के बारे में बताया जा रहा है इसको नकार देते हैं। सो इसीलिए वैदिक अथॉरिटी स्वयं व्यासदेव ये कहते हैं, इन्होंने कंक्लूजन दिया वेदांत सूत्र का है। जो आप भगवद्गीता पढ़ते हैं, भगवद्गीता के दूसरे पेज में लिखा गया है, ये लिखा वेदांत सूत्रावर या वेदांत सूत्र के आधार पर ये ग्रंथों को लिखा गया है। आप जरूर पढ़ करके, क्वेश्चन आपके लिए है, ये कौन सा वेदांत सूत्र के आधार पर स्वामी प्रभुपाद ने भगवद गीता का टीका की है, इसका उत्तर आपको करना है। कर पाएंगे ना? जरूर आपको करिए। आप करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न होगा और आपको आंसर में दूंगा उसमें भी।
हाँ, कौन सा वेदांत सूत्र का टीका के आधार पर भगवता आज इट इज या भगवता जैसे आहे तसी का उन्होंने टीका करी है। तो इसलिए ये भगवता में भी कंफर्म किया गया ये बात जो है 15.15 में। ये भी 15 अध्याय बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन इतनी बारीकी से नहीं पढ़ते। देखिए भगवता में भगवान यहाँ कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृतविद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सभी की हृदय में रहते हैं। कृष्ण कौन बोल रहा है ये? हु इज स्पीकिंग? कृष्ण स्पीकिंग। लॉर्ड कृष्ण स्पीकिंग कि मैं सभी के हृदय में रहता हूं। और मुझसे क्या क्या आता है? भगवान कृष्ण से क्या क्या मिलता है आपको? याद करने की शक्ति मिलता है, ज्ञान मिलता है। अगर कृष्ण को भूलना चाहते वो भी मिलता है, यू कैन फॉरगेट हिम। तो इसलिए सारे वेदों को पढ़ना का अर्थ है कि हमें कृष्ण को जानना। कृष्ण को जानने के लिए वेदों को पढ़ते हैं। और वेदांत का कंपेल कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। उनकी अवतार साहित्यिक अवतार व्यासदेव ने इसका संकलन किया। और आई एम द नोयर ऑफ द वेदस, और वेदों को ही मैं जानता हूं। क्लियर है? जब वेदों को जानना है, भगवान वेदों को जानते हैं, तो वेदांत को पढ़ने का अर्थ क्या है? कृष्ण को जानना है। तो लास्ट जो ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ क्या कहा गया कि अल्टीमेट गोल ऑफ वैदिक रीडिंग द या स्टडिंग द वैदिक लिटरेचर इज कृष्ण को मानना भगवान के रूप में। ये मानना नहीं, ये साइंस है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में जो ये प्रचार कर रहा है, ये फाइनल कंक्लूजन दे रहा है श्रील व्यासदेव की। ये रामानुज आचार्य, माधव आचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बक आचार्य, चैतन्य महाप्रभु भी ग्रहण किया। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट। नहीं, ये सभी पहले मान चुके हैं, आपको भी अभी मानना है। और लास्ट यहां पर है, ऑलवेज आई एम्फासाइज टू चांट हरे कृष्ण महामंत्र। ये महामंत्र को जप करने के लिए आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, जिनके बारे में भागवतम में वर्णन किया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जहां पर यह वर्णन किया है कि भगवान स्वयं कृष्ण, परंतु वो कृष्ण वर्ण नहीं है, वो तुषा कृष्ण है। और मोल्टन गोल्ड कलर का पीता, पिघले हुए सोने के कलर के उनकी कांति शरीर। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने आया, कैसे आया? संग, अकेले नहीं। कलियुग में प्रचार करने जाना है, कैसे जाना है आपको? अकेले नहीं, साथ में जाना है, संग के साथ जाना है। संग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। उन्होंने संकीर्तन यज्ञ दिया जो कि सबसे आसान यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ करना है। और ये यज्ञ कौन लेगा? सुमेधसा, जिनकी मेधा शक्ति बढ़ गया है, जो बुद्धिमान है वो ग्रहण करेंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं, जरूर ये जो वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए आंसर करने के लिए। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। ब्राह्मण से ही प्रतिष्ठा, वो श्लोक पूछा, कौन सा 14 चैप्टर में कौन सा नंबर है वो आप बताइए। और आपको मैंने पूछा क्वेश्चन कि हमें जो वेदांत कृत या वेदांत सूत्र के आधार पर ये भगवता लिखा है, कौन सा वेदांत सूत्र, किनकी टीका के आधार पर ये लिखा गया भगवता एज इट इज, वो आंसर करना है। 2-3 आंसर आप करिए। और लास्ट में मायावाद फिलोसफी के बारे में बताया था, ये मायावाद फिलोसफी क्या है उसकी बताइए। आशा करता हूँ आप इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। और आई डोंट एक्चुअली पब्लिश साइज माई सेल्फ, बट आप सभी को मेरा अनुरोध है, तो आप एक काम करिए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए। हरे कृष्णा। जगदुर श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।